बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ए ट्रेडर। ट्रेडर की बुक में ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करें। अगस्त फर्स्ट बताई हुई है, डेट बता दी हुई है कि 1 अगस्त को ये ट्रांजैक्शन हुई। ट्रांजैक्शन में बताया इंट्रोड्यूस कैश ₹296,000 एंड बिल्डिंग ₹4 लाख एज कैपिटल। तो यहाँ पे कैश के साथ और बिल्डिंग के साथ जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया गया है और ये एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है बिज़नेस के अंदर। तो एक चीज़ याद रखें, एक ट्रांजैक्शन के अंदर 2 से ज़्यादा अकाउंट भी डेबिट हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन को कंपाउंड ट्रांजैक्शन कहा जाता है और ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं उसे कंपाउंड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखें, 2 चीज़ें हैं जो ऑनर की तरफ से बिजनेस में इन्वेस्ट की गई हैं। एक कैश है और दूसरा बिल्डिंग है और इन दोनों की नेचर एसेट है, तो ये दोनों इंक्रीज होंगी और इनको हम इन दोनों को डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, डेट वाले कॉलम में आप 1 अगस्त लिखेंगे, उसके बाद डेबिट साइड का अकाउंट कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट है, ये भी डेबिट साइड का अकाउंट है क्योंकि ये दोनों एसेट है और दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जो कैश है वो 2,96,000 से इंक्रीज हो रहा है और जो बिल्डिंग है वो 4 लाख से इंक्रीज हो रही है। तो ये टोटल जो पेमेंट है ये ऑनर ने की है, तो इसको हम ऑनर का कैपिटल कंसीडर करेंगे। तो कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है, इंक्रीज होने पे हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, नरेशन इसके बाद इसके हम लिखेंगे। नरेशन में बता देंगे इंट्रोड्यूस कैश एंड बिल्डिंग एज ए कैपिटल। ऑनर की तरफ से कैश और बिल्डिंग कैपिटल के तौर पर बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है। ठीक है, इस तरह आपकी पहली ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएगी। दूसरी ट्रांजैक्शन जो कि 4 अगस्त को हुई, इसमें बताया गया है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड ₹9,000। गुड्स परचेज की गई हैं। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार है, यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट या किसी शख्स का नाम आ जाए तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझी जाती है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो परचेज जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस है। जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं बिजनेस का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो ये डेबिट साइड का अकाउंट है। डेट वाले कॉलम में हम वो डेट मेंशन कर लेंगे हर दफ़ा। इसके बाद जो डेबिट साइड का अकाउंट है वो परचेज का अकाउंट है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस। और इसको डेबिट साइड पे लिखने के बाद हम क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर का अकाउंट लिखेंगे। तो जब क्रेडिटर का नाम दिया हो तो क्रेडिटर का नाम लिखते हैं, अगर नाम ना दिया हो तो क्रेडिटर का वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो नूर मिल्स लिमिटेड ये क्रेडिटर है, इसको हमने पेमेंट करनी है, इससे हमने गुड्स परचेज की हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी है, हमने पेमेंट करनी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट साइड के अमाउंट डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड के अमाउंट क्रेडिट साइड पे हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम 10 अगस्त को जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी ₹3,000। मुबीन एंड कंपनी को गुड्स सेल्स की गई हैं। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें किसी शख्स का नाम आ गया, किसी शख्स का नाम आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझी जाती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन अब हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो सेल है ये हमारी इनकम कंसीडर होगी। इनकम इंक्रीज होनी है गुड्स सेल करने पे। इनकम इंक्रीज हो तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और इसके अमाउंट भी क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। इसमें जो दूसरा अकाउंट है वो डेटर का अकाउंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में डेटर और क्रेडिटर के वर्ड यूज हुए हैं, डेटर एंड क्रेडिटर के अकाउंट आए हैं। तो एक दफ़ा फिर से आप रिपीट कर लें कि जिस शख्स से हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज करते हैं वो क्रेडिटर कहलाता है और जिस शख्स को क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल्स करते हैं वो डेटर कहलाता है। ठीक है, जिससे परचेज करेंगे वो क्रेडिटर, जिसको सेल करेंगे वो डेटर। डेटर बिजनेस का एसेट कंसीडर किया जाता है क्योंकि फ्यूचर में हमने इस शख्स से कैश लेना होता है और कैश की नेचर जो है वो एसेट ही है। करंट एसेट इसको हम कहते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, इसके अमाउंट भी डेबिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, जो डेटर है वो एसेट है, एसेट इंक्रीज हो तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। एसेट इस लिहाज से है कि इसको हमने चीज़ें सेल्स की हैं और फ्यूचर में हम इससे कैश लेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद 15 अगस्त को गुड्स रिटर्न बाय मुबीन। मुबीन को हमने चीज़ें बेची थी 10 तारीख को, लेकिन उसने चीज़ें हमें वापस कर दी हैं किसी बिना पे, किसी वजह से उसने हमें हमारी चीज़ें वापस कर दी हैं। हमने 3,000 की बेची थी, 250 की उसने हमें वापस कर दी हैं। तो हमारी बेची हुई चीज़ें जब वापस आती हैं हम उसे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न हम उसे कहते हैं। ठीक है,
ये हमारी सेल रिटर्न भी कहलाएगी। सेल रिटर्न लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न, ताकि आपको याद रहेगा कि ऊपर हमने सेल्स की थी और यहाँ पे उसकी रिटर्न हुई है। तो आगे हम देखते हैं दूसरा अकाउंट। तो दूसरा अकाउंट, पहले तो सेल्स का अकाउंट था। ये देखें सेल हमारी जो है ना वो इनकम है, इंक्रीज़ हो रही थी तो हमने उसे क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट लिखी थी। जब हमारी सेल कम होती है तो सेल्स रिटर्न कहलाती है। जब हमारी सेल कम होती है, हमारी इनकम कम होती है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाती है। ठीक है, तो इनकम जब कम होगी तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये डेबिट एंड क्रेडिट रूल है। ठीक है, इनकम में इजाफा हो तो क्रेडिट साइड पे, इनकम में कमी हो तो डेबिट साइड पे। ये यहाँ पे इनकम में कमी हुई है क्योंकि हमने चीज़ें बेच के अपनी इनकम में इजाफा किया, लेकिन जिस शख्स को बेची उसने हमारी चीज़ें हमें वापस कर दी। इनकम में कमी होगी तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। दूसरा अकाउंट ये मुबीन का है ना, मुबीन यहाँ पे डेटर था। इस शख्स से हमने कैश फ्यूचर में लेना था, लेकिन जब उसने हमें हमारी चीज़ें ही वापस कर दी तो अब हम उससे कैश नहीं लेंगे। ये हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ था तो यहाँ पे हम अपने एसेट को डिक्रीज़ कर देंगे। तो एसेट जब डिक्रीज़ होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल में भी कमी हुई और यहाँ पे एसेट में भी कमी हुई, डेटर में कमी हुई, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसकी नरेशन लिख देंगे गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। मुबीन एंड कंपनी ने हमें हमारी चीज़ें वापस कर दी हैं। इसके बाद 20 अगस्त लास्ट ट्रांजैक्शन है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम अदा की गई है। इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। वैसे भी आप याद रखें, जब भी पेड का वर्ड आता है तो आपका कैश कम हो रहा होता है और पेड के साथ जो अकाउंट लिखा होता है वो आपका एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एक्सपेंस है और कैश में कमी हुई है। एक्सपेंस में इजाफा हुआ है, कैश में कमी हुई है। एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैश एसेट है, इसमें कमी होगी तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें और मुझे ये ज़रूर बताइएगा। मेरा क्वेश्चन है, जिस शख्स को क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल करते हैं उसको क्या कहते हैं? जिससे परचेज करते हैं उसको अकाउंटिंग की टर्म में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।